हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हफ्ते ने मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। साथ में हम इस वीडियो के अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन ने किस तरह से परफॉर्म किया है इसका भी हम एक बार चेक करेंगे। और साथ में हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक को हम फाइंड करें जो आने वाले दिनों में हमें एक मोमेंटम दे सकता है अपसाइड में। ओके, तो जैसे कि अगर आप देखो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखो तो इस एक तरह की नेगेटिव यहाँ पर वीकली क्लोजिंग मार्केट ने की है। विश्व के आने वाले दिनों में मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट हमें नीचे गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट ने जो क्लोजिंग की है लगभग 24,000 की जो इम्पोर्टेंट लेवल थी उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की इस वीक के अंदर। विच शोज नेगेटिव साइन के आने वाले दिनों में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते की जो क्लोजिंग दी मार्केट ने वो 23,000 लगभग 900 के आसपास से क्लोजिंग दी है, 23,900 को। और विश्व की नेगेटिव साइन पर मुझे लगता है कि जो पिछले हफ्ते की अगर अगले आने वाले हफ्तों में पिछले हफ्ते की जो लो है उसके नीचे अगर आने वाले हफ्तों में मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें और भी ज़्यादा सेलिंग होती हुई नज़र आ सकती है मार्केट में। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस हफ्ते के अंदर एक मार्केट ने हायर लेवल पे काफ़ी एक अच्छी रेंज बनाई। और जब प्राइस ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई थी, तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट में आने वाले दिनों में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। आप मेरा पिछला जो मार्केट एनालिसिस वीडियो वो जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया था कि जिस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है और जो यूएस और ईरान के बीच में जो ट्रेड वॉर था और जो टॉक थी, पीस टॉक एक तरह से एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। तभी मैंने बोल दिया था कि मार्केट में यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हो गया, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और इस वीक के एंडिंग में हमें एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और मार्केट ने 24,000 के नीचे क्लोज कर दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग है हमें कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है आने वाले हफ्ते के अंदर। तो एक बार चलते हैं, अगर अदर चीज़ें भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा नेगेटिव हमें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो देखना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर पॉजिटिव फिर से अगर सैटरडे और संडे को कोई फिर से पॉजिटिव न्यूज़ आती तो डेफिनेटली आने वाले हफ्ते के अंदर हमें निफ्टी ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकता है। तो अभी भी दोनों डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करेगी कि मार्केट सेंटिमेंट किस तरह से हो सकती है। अगर हम देखें यहाँ पर इंडियन यूएसडी आईएनआर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडियन रुपीज़ हमें और भी ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखो तो 94 के आसपास यहाँ पर इंडियन रुपीज़ चल रहा है। तो इससे ही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर इंडियन रुपीज़ और भी ज़्यादा गिरते हुए हमें नज़र आ सकता है। तो अगर इंडियन रुपये और भी ज़्यादा गिरेगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी यहाँ पर नीचे गिर सकता है। तो उस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखें डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर मुझे एक तरह से पॉज लेते हुए नज़र आ रहा है, विच शोज़ कि अगर ये और भी नीचे गिरता है डॉलर इंडेक्स तो डेफिनेटली इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा। इंडियन रुपीज़ मजबूत होगा तो इंडियन मार्केट भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कोरिलेशनशिप। अगर आप देखें वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी यहाँ पर अभी फिर से एक बार लगभग 60 के आसपास ने लो लगाया था वॉलेटिलिटी ने। अब फिर से एक बार हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट और गिर गया तो वॉलेटिलिटी भी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा बेरिश टू मैं बोलूँगा एक साइडवेज मुझे एक व्यू नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर। अगर हम गोल्ड का अगर एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अभी भी गोल्ड एक कन्फ्यूजन में यहाँ पर फंसा हुआ है। 4,800 और कहीं ना कहीं 4,600 का जो ये लेवल है इसके बीच में काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 4,800 या 5,000 के ऊपर अगर आने वाले दिनों में गोल्ड निकलता है
तो डेफिनेटली हमें एक बड़े मोमेंटम देखने को मिलेगा 5000 लेवल, क्योंकि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर जो ये गिरावट शुरू हुई थी, एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड कहीं ना कहीं 5000 के लेवल से ही शुरू हुआ था ये फॉल। तो कहीं ना कहीं अगर गोल्ड 5000 के ऊपर निकलेगा तो एक स्ट्रांग बाय हो सकता है, पर अगर गोल्ड फिर से 4600 के लेवल के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा सेल ऑफ हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि गोल्ड एक साइडवेज की जो रेंज है उसमें फंस चुका है। तो अगर हम यहाँ पर एक क्रूड ऑयल का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, क्रूड ऑयल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और क्रूड ऑयल देखे तो एक बार फिर से क्रूड ऑयल ने एक अपसाइड मोमेंटम देना शुरू कर दिया है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रूड ऑयल ने भी यहाँ पर एक जो प्रीवियस जो सेल ऑफ कैंडल थी उसके अंदर एक डोजी कैंडल बनाना शुरू कर दिया है, विच शोज की कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी अभी भी क्रूड ऑयल के अंदर बनी हुई है। पर अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर फिर से एक बार हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो क्रूड ऑयल है हम कह सकते हैं कि $80 टू ऊपर की तरफ $120 के बीच में जो रेंज है उसमें ट्रेड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रूड ऑयल ने का अपसाइड रेंज $120 और डाउन साइड रोड $80 के बीच में लगभग हम कह सकते हैं कि 40 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल फॉर क्रूड ऑयल। तो अब चलते हैं एक बार क्रिप्टो का एनालिसिस करते हैं। अगर क्रिप्टो में देखें तो कहीं ना क्रिप्टो का यहाँ पर हमें जो अपर लेवल से वो होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पैटर्न बनाया है क्रिप्टो ने, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ऑन वीकली चार्ट। उसके ऊपर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेवल थे 75,000 60 77,000 76,000, कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मार्केट जो क्रिप्टो की जो कोशिश है वो इन लेवल के ऊपर क्लोज करने की यहाँ पर कोशिश हो सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोज करे, ताकि फिर आने वाले दिनों में क्रिप्टो में हमें फिर से अगर क्लोजिंग कर देता है वीकली क्लोजिंग लगभग 76,000 के ऊपर 77,000 के ऊपर 78,000 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो जो है 80,000 82,000 के जो लेवल है टच करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। पर ये इस हफ्ते कैसे क्लोजिंग करता है क्रिप्टो उस पर डिपेंड करेगा, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखो तो लगातार ही यहाँ पर एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई कर चुका है, 4 टाइम 5 टाइम यहाँ पर ट्राई कर चुका, लगभग 5 से 6 बार कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिप्टो ने ये जो लेवल से हायर लेवल उनको टेस्ट किया है। और मैंने लगातार बताया है कि जब जब मार्केट किसी भी एक लेवल को लगातार टच करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेवल है कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन लोगों के सेलिंग ऑर्डर होते हैं वो फिल होते रहते हैं, और जो सारा सेलिंग प्रेशर जो रहता है वो मार्केट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जब जब होता है तब प्राइस जब जो सेलर बेच के उनकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है तब मार्केट यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलिंग लेवल बना हुआ था मार्केट में एक बड़ा, कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार मार्केट ने इन लेवल को टेस्ट करके ये जो सेलर है उनका प्रेशर को ख़त्म कर दिया है, उनकी सारी की सारी क्वांटिटी ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है। तो अगर एक सस्टेन करता है 78,000 के ऊपर, 77,000 के ऊपर, 76,000 के ऊपर, तो फिर हमें और एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा $80,000 $82,000 के आसपास। तो इन जो लेवल है इनके ऊपर आप नज़र रखिए। अब हम थोड़ा अगर हम देखें एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहा है। ओके, अगर हम फिर निफ्टी भी देखें तो उसमें भी नेगेटिव नज़र आ रहा है। सारे के सारे निफ्टी को फॉलो करते हैं, दैट्स द बेसिक। सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स में भी कुछ अलग नहीं हुआ होगा। ओके, सेंसेक्स में भी हमें यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अभी बिग बेरिश टू साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और ये कंटिन्यू बना रह सकता है। तो अब हम चलते हैं कुछ सेक्टर एनालिसिस करते हैं,
उसमें भी कुछ खास सेक्टर है जिनके अंदर मुझे अभी भी मोमेंटम लग रहा है कि जिनके अंदर अभी भी एक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है और आने वाले दिनों में भी वो मोमेंटम बना रह सकता है। सो अगर हम यहाँ पर आए तो सबसे पहला जो सेक्टर जिसके ऊपर मुझे काफ़ी भरोसा है या जिनके अंदर मुझे लगता है कि एक मोमेंटम आ सकता है, एक बार हम उनको चेक कर लेते हैं। तो उसमें से पहला जो सेक्टर मुझे लग रहा है वो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। अगर आप देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर लेवल हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बड़ा गिरावट हमें नज़र आई। ओके, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें एनर्जी सेक्टर में गिरावट नज़र आई। उसके बाद एक लगातार हमें यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला एनर्जी सेक्टर के अंदर। लगभग आप देखो तो कहना 2025 से कंसोलिडेशन हमें नज़र आया है और कंसोलिडेशन यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल ने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जो ब्रेकआउट है कहीं ना कहीं एक सस्टेन होने के हाई चांसेस है और जो एनर्जी जो ओवरऑल सेक्टर है वो हमें ओवरऑल जो सेक्टर के जो स्टॉक है हमें ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट सेक्टर जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। देन अनदर सेक्टर जो मेरे अभी भी रडार पे है वो कहीं ना कहीं और एक सेक्टर जो मेरे अभी रडार पे है वो है मेटल सेक्टर। अगर मेटल सेक्टर में भी आप देखो कहीं ना कहीं प्रीवियस जो हाई लेवल था उसको काफ़ी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर मेटल सेक्टर ने दी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर ये जो यहाँ पर वीकली बेसिस पे जो डोजी कैंडल बनी है उसके ऊपर अगर आने वाले दिनों में ब्रेकआउट हमें मिल जाता है फिर से, डेफिनेटली इस सेक्टर में फिर से नई रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो इन ये जो सेक्टर है उनके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर भी आपके रडार पे होना ही चाहिए, उस पर कोई आपकी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कुछ स्टॉक जो मेरे नज़र पे है उनको एक बार देख लेते हैं जो मोमेंटम कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक है सेल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर प्राइस वाइज अगर आप इनको स्टडी करो तो कहीं ना कहीं आपको एक नज़र आएगी कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस जो हाई लेवल था जो लगभग मई 2024 में ब्रेकआउट किया था उसको लगभग 2 साल बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस ने क्लोज किया है। ओके, सो विच इज शोज़ की ग्रेट साइन कि अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाता है और इस ये हायर लेवल के आसपास अगर ये रुकता है स्टॉक और फिर और एक ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो स्टॉक उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मैं कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, आप बस इनको ट्रैक भी कर सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। और अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस वाइज अगर क्लोजिंग अगर आप देखो काफ़ी स्मूथ क्लोजिंग है, काफ़ी क्लीन कैंडल है, ऊपर की तरफ से कोई भी रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विच शोज़ की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो लगातार यहाँ पर ऊपर की तरफ से यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिला, फिर भी प्राइस ने यहाँ पर पॉजिटिवली क्लोज किए, विच शोज़ की स्ट्रेंथनेस अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। द नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। अगेन दिस स्टॉक ऑल्सो फ्रॉम मेटल सेक्टर। और आपको पता है कि मेटल सेक्टर में अभी थोड़ी अच्छी डिमांड है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी डोजी कैंडल फॉर्म की है, उसके अंदर यहाँ पर प्राइस में लगातार हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की लोअर लेवल के आसपास, वहाँ से काफ़ी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं प्राइस ने फिर से एक बार एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है, विच शोज़ अगेन शोज़ की
बाइंग स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर आने वाले हफ्ते में अगर प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फिर से हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसके पर ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देन अगर एक स्टॉक है जिनके काफ़ी रिजल्ट अच्छे आए हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिजल्ट का सेशन चल रहा है, तो नेस्ले करके जो स्टॉक है, आपको पता है मैगी तो सबने खाई होगी, तो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं इस बार मैगी के। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैगी के जो स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई लगभग, आप देखो 2023 में यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया, उसके बाद फिर से 2000 लगभग आप देखिए सितंबर 2024 के सितंबर में यहाँ पर स्टॉक ने एक हाई बनाया। उसके बाद लगातार स्टॉक ने यहाँ पर हायर लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन किया है प्राइस ने लगातार पिछले 2-3 सालों से, और लगातार यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हाई मोमेंटम के साथ यहाँ पर दिया है। और जो इस बार के रिजल्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने दी है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैंडल इज़ वेरी हाई, तो ये स्टॉक भी आपके राडार पे होने चाहिए। अगर यहाँ पर प्राइस रडार नेस्ले स्टॉक भी आपके राडार पे होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं प्राइस होल्ड करता है उसके बाद एक मोमेंटम देता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड, अपसाइड एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ क्यूपिड। अगेन काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसने भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लगातार मोमेंटम दिखाया स्टॉक ने अपसाइड। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आएगी, और लगभग इस स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर लोअर लेवल पे ट्रेड किया है, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इस हफ्ते में दिया है। ओके, तो अगर प्राइस हायर लेवल इस ब्रेकआउट लेवल को होल्ड करती है आने वाले 2 से 3 दिन, और उसके बाद फिर से एक अपसाइड मोमेंटम शो करती है 120 के ऊपर, 120 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम शो करती है, तो डेफिनेटली ये आने वाले और भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो ये भी आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए ये स्टॉक। और कुछ ऐसे 2 स्टॉक है जो पावर एनर्जी सेक्टर से मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, तो द स्टॉक इज़ टाटा पावर। अगर आप देखोगे इसमें भी आपको एक काफ़ी अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा। लगातार प्राइस ने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोअर लेवल के आसपास एक मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है प्राइस का, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा लगभग 1-1.5 साल का, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट इसको भी अपने वॉच लिस्ट में आप शामिल करके रख सकते हो। और अगर ये कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट हायर लेवल पे, डेफिनेटली आप इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रख सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक। देयर इज अनदर स्टॉक कॉल्ड अदानी पावर्स, ऑल्सो शो सेम मोमेंटम। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पर मिला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है ये भी इसको भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके आप रख सकते हो। ओके, और देयर इज़ अनदर स्टॉक पावर सेक्टर, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका प्राइस एक्शन क्या वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक है ऑल्सो हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा स्मॉल रेंज के अंदर, और यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये 3 जो स्टॉक है जो एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, टाटा पावर, अदानी पावर और टोरेंट पावर, तो इनको भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके आप रख सकते हो फॉर अपसाइड मोमेंटम्स। सो आई होप यू लाइक दिस analysis video. So like this channel for more such analysis related videos. Share, subscribe the channel. Thank you for watching, and see you.